हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मेरा नाम रोहित है और देखिए आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पिछली वीडियो में भी बता दिया हमने। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखिए समझिए। देखिए ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई ऑर्गेनिक ग्रुप किसी मेटल एटम्स के साथ सीधा जुड़ा होता है, मतलब किसी मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, वे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई ऑर्गेनिक ग्रुप सीधा मेटल एटम के साथ, ठीक है, डायरेक्टली अटैच होता है, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल ये है, तो ये C2H5 ऑर्गेनिक ग्रुप है। ठीक, C2H5 ऑर्गेनिक ग्रुप है और जो Pb है ना, लेड, ये मेटल एटम है। ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप क्या है, मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है ना, मेटल एटम के साथ सीधा जुड़ा है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है, ऑर्गेनिक ग्रुप, और फिर ये क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको ग्रीनर रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है। देखिए आगे क्या होता है, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, सिंथेसिस जो प्रॉपर्टीज हो करते हैं ना, वो लार्ज नंबर में सिंथेसिस प्रॉपर्टीज हो करते हैं। क्या करते हैं? लार्ज नंबर में, ये लिखा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लार्ज नंबर में सिंथेसिस प्रॉपर्टीज हो करते हैं। ठीक, उसके बाद और ये डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल वे में, मतलब डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों अगली बात आती है कुछ कंपाउंड, जैसे C6H5O का होल 4 टाइटेनियम। ठीक, इसमें क्या है, वी ऑर्गेनो ग्रुप डायरेक्टली, इसमें भी क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप जो होता है डायरेक्टली मेटल एटम से अटैच है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल एटम ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, ना कि कार्बन से। ठीक, देखिए क्या लिखा है इसमें कि इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप डायरेक्टली मेटल एटम से जुड़ा है, लेकिन ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है, ना कि कार्बन से। इसमें जो मेटल एटम है ना, वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ना कि कार्बन से। मतलब जो मेटल एटम होता है, अगर वो कार्बन से जुड़ा हुआ है तब तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अन्यथा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, अतः केवल वह कंपाउंड ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन एटम डायरेक्टली मेटल एटम से मेटल कार्बन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ नॉन मेटल एलिमेंट जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन आदि भी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होकर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, वह सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक, देखिए अगली बात आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, तो देखिए बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, पहला होता है आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, तो देखिए आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले मेटल एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड रहते हैं और कार्बन एटम अधिक निगेटिव होता है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड आयोनिक नेचर का होता है, और यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। दोस्तों एल्किन मेटल के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आयोनिक होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज निम्न है। देखिए जो एल्किन, मतलब जो ऑर्गेनिक ग्रुप जितने भी होते हैं ना, वो एल्किल ग्रुप और एल्केन और एल्काइन, इन सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, ये सब
ऑर्गेनिक ग्रुप के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वाटर में और पोलर सॉल्वेंट में सोलेबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस पर निगेटिव आयन एनोड पर और पॉजिटिव आयन कैथोड पर चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि एथिल सोडियम की हमने रिएक्शन कराई तो निगेटिव आयन एनोड पर चला गया और पॉजिटिव आयन कैथोड पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल वाली आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें क्या है, दो जो ऑर्गेनिक ग्रुप है एक साथ जुड़ते हैं, यानी इसमें डाई एथिल हो गया ना, तो दो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ गए, डाई एथिल सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट में सोडियम ब्रोमाइड। देखिए दोस्तों दिख रहा है, हाँ सोडियम ब्रोमाइड। तो उसके बाद होती है आपकी नंबर बी पे कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल एटम और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, मतलब जिनमें मेटल एटम और कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, वे कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें मेटल कार्बन बॉन्ड कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो डाई एथिल जिंक हो गया, ठीक है, और ट्राई एथिल बोरोन हो गया, ये एग्जांपल नोट कर लेने आपको। तीसरा होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद डीलोकोलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखिए डीलोकोलाइज पाई इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड में क्या होता है, इस ग्रुप में बहुत से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन जनरल काउंटिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता। मतलब जितने भी मेटेलिक कंपाउंड आते हैं ना, इनमें इनका एक्सप्लेनेशन जनरल काउंटिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता। इन कंपाउंड में डीलोकोलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का किलट और मेटल एटम की बैकेंड ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है, जिससे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बैकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। मेटल भी कई प्रकार के होते हैं, आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। ब्रिज बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए ब्रिज बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों, फोन की बैटरी खत्म हो रही है। देखिए ट्राई मैथिल डाई एल्यूमिनियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये होता है ना ट्राई मैथिल डाई एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या है, जिसका एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कम होता है जिसमें, ठीक है, इसलिए ये डाइमर, यानी कि डाइमर का मतलब होता है दुगने, ट्राई से हेक्सा कर दिया इसको, और ये डाई एल्यूमिनियम के रूप में पाया जाता है, और एक ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म शो करता है, ठीक है। तो इसका ये होता है फॉर्मूला हेक्सा मैथिल डाई एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर बनता है, बॉन्ड बना के ये स्ट्रक्चर बना लेना आप। उसके बाद देखिए होता है आपका सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए सैंडविच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे ना, उसकी दूसरी हेडिंग है सैंडविच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में दो डीलोकोलाइज पाई इलेक्ट्रॉन युक्त रिंग के बीच, दो डीलोकोलाइज पाई इलेक्ट्रॉन के बीच, रिंग के बीच इसमें एक मेटल एटम फंसा होता है, ठीक। क्या होता है, मेटल एटम, इन दोनों के बीच में मेटल एटम फंसा रहता है। इसमें एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लट और मेटल एटम के बैकेंड डी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है, और मेटल एटम दोनों रिंग के बीच में इस प्रकार फंसा रहता है कि सभी मेटल कार्बन बॉन्ड की दूरी समान रहे, सभी मेटल कार्बन बॉन्ड की दूरी समान रहे, ठीक है ना। जैसे ये है आपका स्ट्रक्चर, देखो नोट कर लेना, स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। इसमें दो रिंग होती है, दो रिंग के बीच में एक मेटल एटम फंसा रहता है, ठीक है ना। पेंटाडाइन आयरन सैंडविच कंपाउंड का एक जाना माना एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद होता है ओलिफाइन एंड एसिटिलीन और ओलिफाइन एंड एथिलीन कंपाउंड। देखिए इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बने होते हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बने होते हैं। और हाँ, इन कंपाउंड में एरोमेटिक ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन मेटल एटम की वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, और साथ ही मेटल एटम की पूर्ण भरी वैकेंट ऑर्बिटल ओलिफाइन कंपाउंड की वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है पेंटाट्राइक्लोरीन और एथीन। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, प्लेटिनम को बीच में रख लेते हैं और क्लोरीन इसके और पास, और बाकी कार्बन ऊपर वाला पाई सिग्मा बॉन्ड होता है, नीचे पाई बॉन्ड बनता है, कार्बन की वैलेंसी 6 होती है, सब वैलेंसी पूरी हो रही है, स्ट्रक्चर नोट कर लेना आप। उसके बाद होता है देखिए अगली हेडिंग होती है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब बेस्ड ऑन द, देखिए नंबर 2 हेडिंग है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड के नेचर के आधार पर, लिगेंड के नेचर के आधार पर इसको भी दो प्रकार से बांटा गया। देखिए सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या बोलते हैं इनको वैसे, देखिए यह वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिनमें मेटल एटम के साथ केवल ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े रहते हैं। इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया है, सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दोस्तों सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये हेडिंग है पहली वाली। तो देखिए सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए
ऐसे सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल के साथ जुड़े सारे ऑर्गेनिक ग्रुप समान होते हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब ऐसे सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल एटम के साथ जुड़े सारे ऑर्गेनिक ग्रुप समान होते हैं। जो मेटल एटम जिंक है इसके साथ जितने भी ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हैं वो समान है, यानी कि यहाँ भी C2H5 है और इधर भी C2H5 है, तो जितने भी ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े होते हैं वो समान होते हैं, तो सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए दोस्तों, अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? वह सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल एटम के साथ जुड़े सारे ऑर्गेनिक ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, वे अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे फॉर्मूला देख लिया आपने, फेनिल मैग्नीशियम, ये है ना एथिल एथिल फेनिल मैग्नीशियम, एथिल फैग्नीशियम इसका नाम होगा, एथिल फेनिल मैग्नीशियम, इसके ये दो एग्जाम्पल है, ये भी नोट कर लेना आप। उसके बाद होता है तीसरे नंबर पर मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए मिक्स, अभी बताते हैं आपको, बैटरी खत्म। मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें मेटल एटम के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ साथ जिनमें मेटल एटम के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ साथ इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, मतलब इनऑर्गेनिक ग्रुप भी लिगेंड के रूप में जुड़ा रहता है, वे मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। इतनी सी थ्योरी है इसकी दोस्तों। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। देखिए इसका एग्जांपल नोट कर लेना, इसमें ये ऑर्गेनिक ग्रुप है, ये इनऑर्गेनिक ग्रुप है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मूला है। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कई हेडिंग आती है। पहली होती है इन मेडिसिन। देखिए मेडिसिन, इनका यूज मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मर्क्यूरो क्रोमो का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लें। उसके बाद देखिए इन बायोलॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम, नहीं इन बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंस, साइंस होता है, ये हेडिंग साइंस है। देखिए बहुत से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज कृषि के क्षेत्र में बीजों को हानि व इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता है। बीजों को जो हानि पहुंचाने के लिए, जो बीजों को हानि ना पहुंचे और बीजों को, जो बीजों में इन्फेक्शन होता है उनको इन्फेक्शन को रोकने के लिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज किया जाता है। तीसरी हेडिंग देखिए दोस्तों, ये होती है आपकी इन फिजिकल साइंस। देखिए फिजिकल साइंस में क्या होता है? देखिए सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिलिकॉन ही बनाते हैं। देखिए सिलिकॉन ही कहलाते हैं, आपको पता है। देखिए सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिलिकॉन कहलाते हैं। इनका यूज स्टॉप कॉर्क बनाने में किया जाता है, इनका यूज ना स्टॉप कॉर्क बनाने में किया जाता है। और देखिए चौथी हेडिंग होती है इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या होता है? देखिए इनका यूज विभिन्न इंडस्ट्रीज में, विभिन्न इंडस्ट्रीज एरिया में किया जाता है। ठीक, उसके बाद आपकी पांचवी हेडिंग होती है एज कैटेलाइटिस्ट। तो बहुत से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विभिन्न कैटेलाइटिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक, बहुत से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विभिन्न कैटेलाइटिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे कि बस ये इतना नोट करना है दोस्तों। ये आपका टॉपिक हो गया क्लियर पूरा। धन्यवाद।